आप लोगों को पता है कि बिहार में विशेष सर्वेक्षण का काम चालू है, जिसमें 2 प्रपत्र और प्रपत्र नंबर 3 यह 2 प्रपत्र भरना होता है। आज मैं आप लोगों को प्रपत्र नंबर 2 भरने बताने जा रहा हूं। इस प्रपत्र को सारे रैयत को भरना है। आप इस पहले प्रपत्र को भरिएगा ऑफलाइन और संबंधित मौजे के अमीन के पास जमा करना होगा, या आप चाहे तो इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मैं बारी बारी से किस में क्या लिखना है बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है राजस्व ग्राम, आपके मौजा का जो नाम है वह लिखना है। जैसे मान लीजिए मौजा का नाम रामपुर है तो आप लिखेंगे यहाँ रामपुर। थाना नंबर, इस मौजा का जो थाना नंबर होगा यहाँ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए इसका 50 थाना नंबर है तो यहाँ 50 लिखिए। हल्का नंबर की जगह जो है आप जो आपका पंचायत है, जैसे रामपुर का जो पंचायत है वह पंचायत का हल्का नंबर लिखेंगे। मान लीजिए रामपुर का पंचायत श्यामपुर है और इसका हल्का नंबर 4 है तो 04 लिखेंगे। पुलिस थाना, जहां आपका थाना है, जैसे रामपुर का मान लीजिए थाना कोई भी हो, हरिपुर हो तो यहाँ पे हरिपुर लिखेंगे। और अंचल लिखेंगे, अंचल जो ब्लॉक रहता है उसी को, मान लीजिए ब्लॉक का कोई भी नाम हो आपका, घनश्यामपुर हो तो यहाँ पे घनश्यामपुर लिखिए। ज़िला मान लीजिए जो भी हो, जैसे ज़िला छपरा हो तो यहाँ पे छपरा लिखिए। अब आ रहा है रैयत का नाम, हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। मान लीजिए रैयत का नाम राम लखन यादव है तो यहाँ पे लिखेंगे राम लखन यादव। और ध्यान दीजिएगा यहाँ रैयत के नाम में जो आदमी जीवित है उसके वंशज का उसका नाम लिखाएगा, न कि मरे हुए व्यक्ति का नाम से। मान लीजिए इसके 2 पीढ़ी ऊपर के नाम से खतियान है तो उसका नाम यहाँ नहीं लिखाएगा। जो आदमी अभी जीवित है उसका नाम लिखना है। राम लखन यादव जैसे जीवित है पहला, उसका नाम लिखाएगा। हिस्सेदारों का नाम, मान लीजिए ज्वाइंट अकाउंट आप खोलाना चाहते हैं, एक से ज़्यादा भाई हैं तो हिस्सेदारों का नाम लिखाएगा, नहीं तो एक ही आदमी का नाम लिखाएगा। और इनके पिता का नाम लिखाएगा तो यहाँ लिख देंगे पिता। मान लीजिए इसके पिता का नाम, मृत्यु हो गई है, स्वर्गीय हरिराम यादव। अस्थाई पता जहाँ हो वहाँ का लिखेंगे आधार कार्ड के अनुसार, ग्राम प्लस पोस्ट रामपुर। थाना लिख देंगे, जैसे इसका थाना हरिपुर है तो हरिपुर। जो ज़िला हो वह ज़िला लिख देंगे, जैसे ज़िला छपरा है तो छपरा। खाता नंबर लिखेंगे, जैसे खाता नंबर आपका इस जो ज़मीन का ब्यौरा भर रहे हैं उस ज़मीन का खाता नंबर 52 है तो 52, उसका खेसरा नंबर जैसे 412 है तो 412। और रकबा जो है एकड़ डेसीमील में लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए उसका 1 एकड़ 2 डेसीमील है तो लिखेंगे 1 एकड़ 2 डेसीमील। एकड़ डेसीमील में कैसे कन्वर्सन करेंगे उसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। कट्ठा बीघा धूर से एकड़ डेसीमील में कैसे लेंगे। चौहदी लिखना है तो चौहदी में जिस खाता खेसरा का ब्यौरा भर रहे हैं वर्तमान में जो वहाँ पे चारों ओर कब्जा है उसका नाम लिखेंगे, न कि आपके खतिहानी में या केवाला में लिखा हुआ है। मान लीजिए अभी उत्तर में सुरेश यादव है तो सुरेश यादव लिखेंगे। दक्षिण में उसी का भाई मान लीजिए राम यादव है तो राम यादव लिखेंगे। पूरब में हरिराम है तो हरिराम लिखेंगे। पश्चिम में रामलाल है तो रामलाल लिखेंगे, रामलाल सिंह। अगला कॉलम है किस ज़मीन, यानी उस ज़मीन पे अभी क्या हो रहा है। कृषि कर रहे हैं तो लिखिएगा कृषि, यदि उद्योग धंधा है तो उद्योग लिखिएगा। या अन्य, मान लीजिए उस ज़मीन पे आप अभी पड़ती है कुछ ना कुछ कर ही रहेंगे तो यहाँ कृषि या आवासीय है तो आवासीय, उद्योग है तो उद्योग। और अगला कॉलम है शेष को छोड़कर लगान। तो आपके जो लगान का रसीद है उसमें 2 प्रकार का लगान होगा, एक शेष वाला होगा और एक ऊपर में लिखा होगा कृषि वाले या अन्य लगान करके लिखा होगा। तो मान लीजिए अन्य लगान में लिखा हुआ है 100 रुपया और जो आपका शेष है उसमें लिखा हुआ है 20 रुपया, तो टोटल कितना हुआ लगान 120 रुपया हुआ। तो आपका जो शेष का है 20 रुपया उसको छोड़ दीजिएगा, शेष को छोड़ के जो लगान है वह लिखिएगा। तो 100 है, शेष को छोड़ के तो 100। मैं आपको इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जो लगान का रसीद है उसको देख के बता दूंगा कितना लिखना है। और इस ज़मीन का मान लीजिए जमाबंदी संख्या अभी 618 है तो 618 जमाबंदी
का जो आपका पर्ची है उसमें लिखा रहता है जमाबंदी संख्या, जो ऑनलाइन निकलता है। ऑफलाइन वाले में किसी किसी में नहीं रहता है, लेकिन ऑनलाइन वाले सब में रहता है। मैं इसको एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। आगे है भूमि पर दावा का अधिकार यथा उत्तराधिकारी, दान, क्रय, बंदोबस्त और अन्य। इस जो ज़मीन का आप ब्यौरा दे रहे हैं उस ज़मीन को आपको किस प्रकार से मिला है। यदि यह ज़मीन आपने क्रय किया है यानी बायनामा केवाला के द्वारा, तो यह लिखेंगे क्रय। यदि आपको बंदोबस्ती से मिला है तो बंदोबस्ती, यानी पर्चा से मिला है गवर्नमेंट के द्वारा तो पर्चा, यानी सिकमी का है तो सिकमी। उत्तराधिकारी यानी आपको खतियानी से मिला है तो आप उत्तराधिकारी लिखेंगे। अभियुक्ति अगर कोई हो तो इस कॉलम में आप इस सब जानकारी जितना भरे हैं इससे अलग कोई जानकारी आपको लग रहा है कि देना ज़रूरी है तो उसमें लिख सकते हैं। जैसे यह ज़मीन का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा माननीय न्यायालय, न्यायालय का जो नाम है सो और वाद संख्या इतना के द्वारा लंबित है। तो आपके संबंधित अमीन समझ लेंगे कि यह मामला अभी न्यायालय में है, तो इसको बाद में वो सर्वे करेंगे। जब न्यायालय का फैसला आएगा तो वह भर सकते हैं। मान लीजिए आपके ज़मीन पर कोई दूसरा आदमी कब्जा कर लिया है तो वह उसका नाम भरेंगे। जैसे आपके ज़मीन में दूसरा आदमी लिखा है कब्जा किया है तो लिखिएगा अवैध कब्जा धारी, उसका नाम लिख देंगे। मान लीजिए सुरेश जी किए हैं तो सुरेश महतो, उसके पिता का नाम लिख दीजिए। उसके पिता मान लीजिए स्वर्गीय राम महतो तो वह लिख दीजिए और उसका पता लिख दीजिए। अच्छा रहेगा गांव का नाम लिख दीजिए। जैसे गांव का नाम आप ही गांव का है तो रामपुर लिख दीजिएगा, रामपुर निवासी। एक ज़मीन का आपने ब्यौरा भर दिया और राम लखन यादव के नाम से मान लीजिए अन्य कोई और ज़मीन है तो यहाँ पे आप 2 नंबर लिख दीजिएगा। इसमें इसका आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी मान लीजिए आप यहाँ पे नाम लिखे और बड़ा नाम है, आपके पिताजी का नाम यहाँ पे है, इसमें आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, 2 नंबर यहाँ पे लिखिए। इसी प्रकार से सारे ज़मीन का ब्यौरा आप लिखिएगा। राम लखन यादव के नाम से मान लीजिए कोई भी ज़मीन किराए का है और अन्य ज़मीन उसको उत्तराधिकारी से मिल रहा है तो सारे का एक ही भी भरेगा। इसमें 2 आया तो अगला तीसरा चौथा पाँचवा अलग अलग या परपत 2 लगाएंगे, लेकिन एक ही फॉर्म भरा जाएगा उसका, 4-5 नहीं। और देखिए यहाँ लिखा है क्या नीचे में, हम घोषणा करते हैं कि स्वयं घोषणा में की गई प्रविष्टि मेरी जानकारी में सही है। स्व घोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए मैं जवाबदेही हूँ। और इस पत्र को आप 2 कॉपी में भर के दीजिएगा। यही लिखा है, इस पत्र को 2 प्रतियों में दाखिल किया जाएगा। एक प्रति आवेदक को प्राप्तकर्ता प्राधिकारी कर्मी द्वारा हस्ताक्षर तथा आवेदन की तारीख एवं क्रमांक अंकित कर प्राप्ति के रूप में देंगे। 2 प्रति में इसको भरिएगा तो आपको 1 प्रति जो रिसीविंग के तौर पे मिल जाएगा। यहाँ पे स्थान लिखा है, किस स्थान पे आप दे रहे हैं। मान लीजिए जिस स्थान पे आप लिख रहे हैं या जिस स्थान पे दे रहे हैं तो उस स्थान पे, मान लीजिए आप घनश्यामपुर में दे रहे हैं तो घनश्यामपुर, और जिस तारीख को दे रहे हैं उस तारीख, मान लीजिए 20 तारीख को दिए हैं, 10 तारीख को दिए हैं, ऐसे मान लीजिए आज ही दिए हैं, कल ही दिए हैं तो मान लीजिए 12 तारीख को दिए हैं तो 12/09/2024। अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, जो भी आप मोबाइल नंबर 82351446 जो भी हो, और आधार संख्या आप अपना लिख देंगे, जो भी आधार संख्या हो 12 डिजिट का वो आधार संख्या यहाँ लिख देंगे। और रैयत का हस्ताक्षर अंगूठा, राम लखन यादव जैसे फॉर्म भर रहे हैं तो वह खुद अपना अंगूठा हस्ताक्षर अंगूठा कर देंगे। यदि वो नहीं है तो उसके प्रतिनिधि हैं तो प्रतिनिधि भी कर सकते हैं। और आगे का जानकारी मैं दूसरे वीडियो में दूंगा।